राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे माँ अन्नपूर्णा की एक बहुत अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जो बहुत समय से चली आ रही हैं, जिन्हें हम अपनी दादी नानियों के ज़माने से देखते आ रहे हैं और हम लोग भी उन परंपराओं को निभा रहे हैं। आज हम जो कहानी आपको सुनाएंगे उसे आप पूरी सुनना और अपनी परंपराओं को निभाना। एक गांव में एक सेठ अपनी पत्नी और 5 बेटे और 2 बेटियों के साथ रहता था। सेठ बहुत अमीर था। उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसने अपने 5 बेटे का अच्छे से घरों में विवाह किया और 5 बहुएं घर में आ गईं। सेठ की एक बेटी का विवाह भी हो चुका था। सेठ के अब केवल एक पुत्री कुंवारी थी, जो कि शादी योग्य हो गई थी। सेठ और उसके बेटे उसके लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढ रहे थे। कुछ समय बाद सेठ और उसके बेटों को एक अपनी लड़की के योग्य एक वर मिल गया और उन्होंने, क्योंकि वह भी बहुत धनी परिवार था, वह भी बहुत बड़े सेठ थे और लड़की वाले को क्या चाहिए, लड़का अच्छा था, व्यापार करता था और घर भी बहुत अच्छा था, अच्छी फैमिली थी, संस्कारी लोग थे। तो उन्हें लड़का पसंद आ गया और अपनी बेटी की शादी उन्होंने कर दी। बेटी की बारात बड़ी धूमधाम से आई और सेठ ने बहुत ही उपहार दहेज में दिए, काफ़ी धन दौलत दी, क्योंकि उन्होंने कोई मांग तो की नहीं थी, लेकिन सेठ ने फिर भी अपनी तरफ से अपनी बेटी को बहुत सारे उपहार देकर विदा किया। अब जब नई बहू घर में आ गई तो उसकी सास ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया। बहू भी बड़ी संस्कारी थी। 10-5 दिन तो परंपराएं निभाने में, जो रीति रिवाज हैं उनमें निभाने में निकल गए। पता ही नहीं चला कि कैसे ये दिन बीत गए, क्योंकि घर बहुत खुशनुमा माहौल था, शादी की रीति रिवाज चल रहे थे। धीरे धीरे रिश्तेदारों ने अब विदा होना शुरू कर दिया और अब घर में सास ससुर, पति और पत्नी चारों लोग रह गए, क्योंकि जिस सेठ ने अपनी बेटी का विवाह किया था वह इकलौता बेटा था। इसलिए सेठ की बेटी और उसका दामाद और उसके माता पिता घर में रह गए। अब 10-15 दिन बाद उसकी सास ने अपनी बहू से कहा, बेटी, अब तुम अपना चूल्हा चौका संभाल लो और स्नान करके जो आप चौके में जाना और अपना काम संभाल लो। पहली रोटी गाय की बनाना और जो सबसे पीछे की रोटी हो उसे कुत्ते को जरूर डालना। उन्होंने अपनी जरूरी जो गृहस्थ के नियम होते हैं उन सब को अपनी बहू को समझा दिया। अब बहू अगले दिन सुबह नहा धोकर अपनी सासू माँ के पैर छूकर चौके में गई। उसने अपने, क्योंकि घर में 4 सदस्य थे, उन सब के लिए खाना बनाया और जब पति और सास ससुर ने खाना खा लिया तो उसके बाद बहू खाना खाने बैठी तो देखा कि उसके टिफिन में रोटी ही नहीं थी, उसकी रोटियां खत्म हो गई थी। तो उसने सोचा शायद मैंने आटा कम लगाया है, इसलिए रोटी नहीं बची। अब सांझ को 1 कटोरी आटा ज़्यादा लगाऊंगी तो शाम को खा लूंगी, क्योंकि एक आध छाक तो ऐसे हो भी जाता है कि चलो नहीं रही। तो बहू ऐसे ही अपना पानी पीकर लेट गई। अब शाम को जब वह खाना बनाने की तैयारी करने लगी तो उसे याद था कि आज सुबह से मैंने खाना नहीं खाया है, क्योंकि मेरे लिए रोटी बची नहीं थी। तो उसने 1 कटोरी आटा और सब्जी बनाई, रोटी बनाई और थोड़े से चावल बना लिए। अब जो है सास ससुर और पति ने खाना खाया। उनके बाद बहू जब खाना खाने बैठी तो देखा कि रोटी के टिफिन में अब भी रोटी, एक भी रोटी नहीं थी, जबकि उसने सबके लिए रोटियां बनाई थी, लेकिन रोटियां खत्म थीं। अब बहू ने थोड़े से चावल खाए और उन्हीं से खाकर अपना सो गई। बहू सोचने लगी कि मैंने अब आटा तो लगाया है, सबके लिए रोटियां बनाई हैं, शायद रोटियां कम पड़ गई होंगी। अगले दिन उसने 2 कटोरी आटा ज़्यादा लगाया। फिर उसके सास ससुर सबने खाना खाया। बहू खाने बैठी तो उसमें फिर रोटियां खत्म थी।
अब यही सिलसिला उस बहू के साथ चल रहा था। ऐसा करते करते 8-10 दिन बीत गए। अब बहू को तो खाना पेट भर मिलता ही नहीं था, क्योंकि नया नया घर था, नई नई बहू थी, तो संकोच के कारण वह किसी से कुछ कहती भी नहीं थी। अपना थोड़ा बहुत जो चावल वगैरह मिल जाता उसी को खा लेती। अब एक दिन वह सब्जी काट रही थी तो चाकू से उसकी उंगली में चीरा लग गया। चीरा लग गया तो चीरा से थोड़ा जख्म हो गया। तब उसकी सास कहने लगी कि ला बेटी, मैं तेरा जो आज का खाना मैं बना देती हूँ जब तक तुम्हारी उंगली ठीक नहीं होती है। जब उसकी सास ने खाना बनाया तो उसने देखा कि उसकी सास ने उससे भी कम आटा लगाया है। जो आटा गूंदा था वह बहुत कम था, लेकिन वह तो उससे ज्यादा गूंदती थी, तब भी उसके लिए रोटी नहीं बचती। अब उसकी सास ने रोटी बनाई। पति पत्नी जो सास ससुर थे और उसका पति, तीनों ने जब खाना खा लिया तो बहू बड़े अनमने ढंग से खाने बैठी। सोच रही थी कि रोटी तो मुझे मिलनी ही नहीं है, क्योंकि सास ने तो आटा कम लगाया है। लेकिन जब उसने टिफिन खोल कर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसमें 4 रोटियां रखी हुई थी। बहू ने उस दिन कई दिनों के बाद पेट भरकर खाना खाया। अब सास रोज खाना बनाने लगी। जब तक उसकी उंगली ठीक हुई, कम से कम भी उंगली ठीक होने में 6-7 दिन का टाइम लग गया। 6-7 दिन सास ने खाना बनाया और बहू पेट भर कर खाना खाती, क्योंकि उसके लिए भी खाना बचता। अब जब बहू की उंगली ठीक हो गई तो फिर बहू खाना बनाने लगी। उसके साथ फिर वही होने लगा। जो खाना बनाती सबके लिए बनाती, अपने लिए भी, लेकिन सास ससुर और पति का खाना खाने के बाद ही रोटियां टिफिन में खत्म हो जाती। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। अब जो बहू थी, खाना सही से नहीं खाने के कारण दुबली होने लगी, सूखने लगी। यह देखकर उसका पति कहने लगा कि तुम दिन पर दिन क्यों थकती जा रही हो, क्यों सूखती जा रही हो, बहुत कमजोर हो गई हो। खाना पेट भर कर खाती हो कि नहीं? तुम घर में करने वाली हो, अच्छा अच्छा बनाया करो, जो भी तुम्हारा दिल करे वह बना के खा लिया करो, तुम्हें कौन रोकने टोकने वाला है। लेकिन शर्म के मारे और संकोच के कारण बहू ने अपने पति से कुछ नहीं कहा। तब उसका पति मन मन में सोचने लगा, शायद नई नई शादी हुई है, अपना भरा पूरा परिवार छोड़कर आई है, शायद इसको मायके की याद आती होगी। वह मन में सोचने लगा कि कल अम्मा और बाबूजी से पूछकर उनसे आज्ञा लेकर इसे इसके मायके घुमा कर लाता हूँ। अपने परिवार वालों से मिल लेगी तो इसका मन हल्का हो जाएगा। और यह जो है अपने परिवार की वजह से ही, क्योंकि नई जगह आई है और अपने परिवार वालों की बहुत याद आती है, उसके पति ने मन में ठान लिया कि सुबह मैं इसे इसके मायके मिलाने ले जाऊंगा। सुबह जब उसका पति उठा तो उसने अपने माँ बाबूजी से कहा कि माँ बाबूजी, मेरी शादी को धीरे धीरे 1 महीना होने को आया। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी अपने मायके घूम आए। उसके माता पिता बड़े खुश हुए, कहने लगे बेटा बहुत अच्छी बात है, तुम जाओ और बहू को उसके मायके घुमा कर लाओ। अब दोनों पति पत्नी जो है वहां से चल दिए। जब वह दोनों पति पत्नी अपने जो बहू थी अपने मायके पहुंची तो उसकी 5 भाभियां उसे देखकर कहने लगी, अरे क्यों बाई जी, तुम्हें क्या खाना सही से नहीं मिलता है, जो तुम सूख कर कांटा हो गई हो। लेकिन बेचारी क्या कहती, संकोच के मारे अपनी भाभियों को उसने कुछ नहीं बताया। और वह कैसे कहती कि उसे खाने के लिए रोटियां ही नहीं बचती हैं। तब उसकी दादी यह सब देख रही थी। तब उसकी दादी उस लड़की को अलग कमरे में लेकर गई और उससे बड़े प्यार से बोली, बेटी क्या बात है, मुझे बता। तब वह कहने लगी, दादी पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं खाना बनाती हूँ तो मेरे लिए खाना ही नहीं बचता है। उसने बताया कि मैं रोज 2 कटोरी आटा, जैसे पहले दिन सोचा कम हो गया होगा तो दूसरे दिन मैंने और ज्यादा आटा लगाया, तीसरे दिन और ज्यादा आटा लगाया, ऐसे करके मैं खूब सारा आटा लगाती हूँ, लेकिन अब खूब सारी रोटियां भी बनाती हूँ, लेकिन जब खाने बैठती हूँ तो टिफिन में 1 रोटी भी नहीं होती है। तब उसकी दादी सारी बात समझ गई और वह कहने लगी, बेटी तुझसे माँ अन्नपूर्णा नाराज हो गई है, क्योंकि तू हमारा तो क्योंकि नई नई शादी हुई है, हमारा उस घर में बोलना ठीक नहीं है। तू ये सारी बातें अपनी सासू माँ अपने पति को बता, वे जरूर इस बात का वे तुझे समाधान बताएंगे।
ऐसे भूखी रह रह कर तो तू कतई सूख गई है, मर जाएगी। ये बातें नहीं, खाना खाएगी तभी तो तंदुरुस्त रहेगी। अगर तुझे कोई और दुख है तो वो बता। तब लड़की कहने लगी, नहीं दादी, मुझे कोई और दुख नहीं है। परिवार बहुत अच्छा है, मुझे माँ सास जो है माँ की तरह मिली है, मुझे बहुत प्यार करती है। लेकिन मैं ही संकोच के कारण उन्हें कुछ नहीं बताती। पति भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, पूछते हैं कि तू क्यों इतनी कमजोर हो गई है। उन्हें भी मैं संकोच के कारण कुछ नहीं बताती हूँ। तब उसकी दादी ने कहा कि ठीक है, तुम जाकर अपनी सास को सारी बातें सच सच बता देना। उसकी जो पोती थी कहने लगी कि ठीक है दादी, मैं अपनी सास को सब बात सच सच बता दूंगी। तब वहां से अगले दिन दोनों पति पत्नी को सेठ सेठानी ने काफी सारे उपहार देकर विदा किया। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपनी ससुराल आ गई। ससुराल आकर जब वह शाम का खाना बनाने लगी तो उसके साथ फिर वही घटना हुई। उसके लिए फिर रोटियां नहीं बची। अब उसने थोड़ी सी हिम्मत करके अपने सास ससुर और पति से कहा कि माँ जी, मैं जब भी रोटियां बनाती हूँ सबके लिए बनाती हूँ, अपने लिए भी बनाती हूँ, लेकिन जब भी मैं खाने बैठती हूँ तो मेरे लिए रोटियां नहीं बचती। यही कारण है कि मैं सूख कर लक्कड़ हो रही हूँ। उसने यह भी बताया कि माँ जी, जब मेरी उंगली में चीरा लग गया था, कट गई थी, तब आपने खाना बनाया तो मैं पेट भर खाना खाती थी। लेकिन उसके बाद मैं फिर से खाना बनाने लगी हूँ तो लेकिन मेरे लिए रोटियां ही नहीं बचती हैं। उसकी सास ने पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी और वह समझ गई और कहने लगी, बेटी, यह हमारी ही गलती है कि हमने मुझे याद ही नहीं रहा तुझे बताने के लिए, क्योंकि तुम चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तब उसकी सास ने अपनी बहू के आगे आटा गूंदा और अपने पांचों उंगलियों की छाप आटे पर छोड़ दी। तब उसकी सास कहने लगी अपनी बहू से, बेटी, ये माता अन्नपूर्णा का और माता लक्ष्मी का निशान है। इस निशान को बनाने से कोई भी घर में भूखा नहीं रहता। माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। इसलिए जब भी रोटी बनाओ, आटा गूंदो, सबसे पहला आटा लगाने के बाद अपनी उंगलियों की छाप आटे पर जरूर लगाओ। इससे माँ अन्नपूर्णा हमेशा खुश रहती हैं और हमेशा बरकत बनी रहती है। तब उसकी बहू कहने लगी, माँ जी, लेकिन मैं तो ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। तब वह कहने लगी कि बेटी, ये हमारी कुछ परंपराएं हैं जो हम शुरू से निभाते आ रहे हैं। या तो आटा गूंद के परात में एक कोने में रख दो, और या कोने से थोड़ा सा आटा तोड़ के पीछे की साइड आटे में लग रख देते हैं, थोड़ी सी लोई तोड़कर, और पांचों उंगलियों के निशान की छाप उस पर छोड़ देते हैं। अब जो उसकी बहू कहने लगी, ठीक है माँ जी, यही गलती मैं कर रही थी, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब अगले दिन जब बहू ने आटा गूंदा तो पांचों उंगलियों की छाप उसने गूंदे हुए आटे पर लगा दी, जिससे माँ अन्नपूर्णा बहू पर बहुत प्रसन्न हुई। जब उसने खाना बनाया तो आज उसके लिए भी रोटियां बची हुई थी। सास ससुर और पति को खिलाने के बाद जब बहू खाने बैठी तो देखा कि उसके लिए रोटियां थीं। अगले दिन उसने सब्जी, रोटी, चावल और रायता, कई तरह के अच्छे अच्छे पकवान बनाए और खाने बैठी तो सब उसके लिए था, भरपूर खाना था। अब वह समझ गई कि यह अन्नपूर्णा माता का ही आशीर्वाद है। अब वह डेली यही काम करने लगी। दोस्तों, हमें जब भी आटा गूंदते हैं तो उस पर अपनी उंगलियों के निशान, जो छाप होती है हमारी उंगलियों की, जरूर छापना चाहिए, क्योंकि यह अन्नपूर्णा माता का जो आशीर्वाद होता है, इससे हमारे रसोई घर में कभी भी अन्न की कोई कमी नहीं होती, कभी भी कोई भूखा पेट नहीं रहता है। और हे अन्नपूर्णा माता, हे लक्ष्मी माता, जैसे आप बहू पर खुश हुई वैसे सब पर होना, सबकी मनोकामना पूरी करना, कोई भी भूखा ना रहे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।